स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंथ क्लास का टेंथ क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर में से ही है, बल्कि सेकंड चैप्टर है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने कैसे निकालनी है और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले इसका आपका थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखें, क्यूब रूट ये है क्यूब। देखिए, अगर क्यूब कहा जाए तो वो तो होता है ऐसे, किसी भी नंबर का क्यूब ऐसे 3, किसी भी नंबर की पावर 3। वो उस यूनिट जो है, यूनिट वो 1 को यूनिट के रहता है, कहते हैं यूनिटी 1 से ही निकला है, यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखें, ये क्यूब होता है, जब रूट कह दिया जाए क्यूब रूट, तो वो उसकी पावर 1/3 ली जाती है। आपको, अगर आपने वो बेसिक लॉज पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रेडिकल्स, और वो ऐसे करके अगर लिखा जाए किसी भी नंबर के ऊपर 1 ऐसे लिखा जाए ऐसे, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही होता है ऐसे, 1 की पावर 1/3। जो यहाँ लिखा हुआ होगा वो एक्सपोनेंशियल में जाके फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर बन जाएगा। चलें, अब इसको करते हैं। हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हैं, तो इसके लिए पहले लिखें 1 की पावर 1/3। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी किसी नंबर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेते हैं। हमें नहीं पता इसकी 1 वैल्यू आती है, 2 आती हैं, 3 आती हैं, तो हम इस अकेले को कैसे फाइंड करेंगे, इसको किसी वेरिएबल की लेट करेंगे। लेट किया x जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब हमने इसका जो है 1/3 जो 1/3 पावर, यानी इसकी क्यूब रूट यूनिटी, वो ख़त्म करने के लिए इसको आगे सॉल्व करना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो लिया तो x क्यूब आ गया और यहाँ 1 आ गया। अब हम इस 1 को इस तरफ ले आएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे, यहाँ 0 आ गया। अब अगर यहाँ 1 हो तो हम इसको भी क्यूब समझ के फार्मूला लगा लेते हैं। हमें पता है जो इसका फार्मूला है, x क्यूब 1 क्यूब इज़ इक्वल टू x माइनस 1। अगर ये फार्मूले मेरी फर्स्ट वीडियो में दिए हुए हैं, ये अगर माइनस है तो पहले माइनस आएगा, फिर आगे माइनस नहीं आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस, यानी a b यानी x हो गया। ये इसका फार्मूला बनता है। इसको यानी ये इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे x माइनस 1 फिर है x स्क्वायर, चूँकि x वेरिएबल है इसको पहले लिख देंगे, और 1 बाद। ये किसके इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो हम इन दोनों की वैल्यू ले लेते हैं। ये भी इक्वल टू 0 है, वो भी इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 उस तरफ गया तो पॉजिटिव 1 हो गया। ये आ गई है x की वैल्यू, यानी हमने x फाइंड कर लिया, 1 है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पहली वैल्यू आ गई है। अब इसके साथ ये भी तो इक्वल टू 0 है, इसको देखें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है, हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर किस्म की इक्वेशन की रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बेसिक यहाँ वेरिएबल x है, तो उसका फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, नीचे है 2a। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इसको कंपेयर किया इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a b c क्या आ गया। पहले हमने वो लिखनी थी a b c की वैल्यूज़। चलें, a b c यहाँ लिख लेते हैं। a क्या है 1, b क्या है 1, c भी 1 है, तो वैल्यूज़ पुट करें। x इज़ इक्वल टू माइनस 1
प्लस माइनस बी जो है वो भी 1 है, तो बी स्क्वायर 4 1 और 1, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा और ये 2 1 आ गया। अब देखें कि ये -1 वैसे प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगा दें और ये 1 - 4 इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ गया। अब ये 2। अब देखें कि x जो है x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं, तो ये -1 प्लस माइनस -3 बच गया, 3 स्क्वायर रूट बाय 2। ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 आ गई हैं, एक है पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, फिर है -1 - -3 स्क्वायर रूट बाय 2। तो एक जो हमने x यहाँ फाइंड किया है, यानी x जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी आ गई हैं, उनकी वैल्यूज़ 3 आ गई हैं। x इज़ इक्वल टू 1, फिर x इसके इक्वल है, फिर x इसके इक्वल है। आम तौर पे इसको आगे चल के हम जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसको कह देते हैं ओमेगा, जो पॉजिटिव है यहाँ, तो इसको कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये 2 कहलाती हैं, जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2 ओमेगा स्क्वायर जो है, यहाँ माइनस वाली जो टर्म है वो यहाँ लिख देते हैं। और जब हम क्वेश्चन किया जाता है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन सी हैं, कितनी हैं, तो आपने कहना है 2 हैं, ये जो जिसमें ये स्क्वायर रूट वाला माइनस स्क्वायर रूट वाला नंबर्स आया हुआ है। तो टोटल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो 3 है, 1 2 3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल दी हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की जगह पे ये भी लिख दें। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इनकी प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें क्वेश्चन प्रूफ वाले भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ करेंगे इंशाल्लाह।